क्या आप कभी सोच सकते हो कि जिस इंसान के साथ आप शादी करते हो, जिसे आप अपनी जिंदगी देते हो, वही इंसान आपकी मौत का कारण भी बन सकता है? और वो इतना खतरनाक प्लान बना सकता है कि आपकी लाश भी ना मिले। आज की भयानक कहानी है मेरठ, उत्तर प्रदेश से, जिसमें शामिल हैं 3 किरदार: सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और उसका आशिक साहिल शुक्ला। एक आधुनिक प्रेम त्रिकोण जो किसी नेटफ्लिक्स थ्रिलर से कम नहीं। चलिए अब सीधे शुरू करते हैं। सौरभ राजपूत एक समय मर्चेंट नेवी में था। दुनिया देखी थी, पैसा था और अपनी प्यारी मां के साथ मेरठ में रहता था। उसकी शादी हुई थी मुस्कान से, 28 वर्ष की, जो थोड़ी शांत स्वभाव की थी पर सबको प्यारी लगती थी। पर किसी को क्या ही पता था कि मुस्कान के दिल में सौरभ के लिए प्यार नहीं, जहर भर चुका था। क्योंकि कहानी में एंट्री हो चुकी थी एक और किरदार की, साहिल शुक्ला, मुस्कान का गुप्त प्रेमी, एक लोकल लड़का जो उसके प्यार में अंधा था। इतना अंधा कि मुस्कान ने उसे अपने पति का कत्ल तक करने के लिए तैयार कर दिया। और यह सब एकदम से नहीं हुआ, इसमें योजना थी, ठंडी, सुनियोजित और क्रूर। मार्च 2025, सौरभ विदेश से घर वापस आता है। उसे नहीं पता था कि घर आना सोनभव उसके जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होगी। मुस्कान ने अपने प्लान के मुताबिक रात को सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं। जब सौरभ बेहोश हुआ तो साहिल घर में घुस गया और फिर हुआ एक खतरनाक हत्या। बेहोश सौरभ के सीने में मुस्कान ने 3 बार चाकू घोंपा, सीधा दिल तक। सौरभ की मौत हो गई, पर फिर भी अपना जुर्म छुपाने के लिए मुस्कान और साहिल ने उसके हाथ और पैर काटकर शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि उसकी लाश एक प्लास्टिक के ड्रम में फिट हो जाए। सौरभ की बॉडी ड्रम में डाली गई और उस ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया गया। प्लान यह था, कोई बदबू ना आए, किसी को शक ना हो, इसलिए ड्रम को घर में ही छुपा दिया गया। इसके बाद अगले दिन मुस्कान और साहिल सामान्य व्यवहार कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और दोनों एंजॉय करने के लिए गोवा की ट्रिप पर निकल गए। सोचिए, सौरभ की लाश सीमेंट के अंदर और ये दोनों गोवा ट्रिप पर चले गए। कुछ दिन तक किसी को कुछ समझ नहीं आया, और जब लोग सौरभ के बारे में पूछने लगे तो मुस्कान ने अभिनय शुरू किया। उसने अपनी मां को बोला कि सौरभ तो नाराज होकर चला गया है। कुछ और दिन बीत जाने के बाद सौरभ की मां से नहीं रहा गया। वह आखिरकार पुलिस के पास गई। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ की तो भी उसने अभिनय जारी रखा। उसने बयान दिया, सौरभ मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, शायद उसने आत्महत्या कर ली हो। पुलिस को मुस्कान पर शक हुआ, और जब पुलिस घर आई तो घर में किसी चीज से बदबू आ रही थी। बदबू कहां से आ रही है, यह ढूंढते हुए उन्होंने घर में एक बड़ा ड्रम देखा। पुलिस अधिकारी ने पूछा, यह क्या है? मुस्कान बोली, सीमेंट का वेस्ट है, लेकिन ड्रम थोड़ा अजीब था। ना उसका ऊपर से ढक्कन खुला था, ना नीचे से कुछ लीक हो रहा था। सीमेंट बिल्कुल ताजा था, जैसे जल्दी में भरा गया हो। पुलिस ने ड्रम खुलवाया और सीमेंट के अंदर एक प्लास्टिक शीट में लिपटी कटी हुई लाश मिली। हाथ पैर अलग और चेहरा पहचानना मुश्किल था। सौरभ राजपूत आखिरकार मिल चुका था, लेकिन एक ड्रम में, वो भी सीमेंट में दफनाया हुआ। जांच में जब मुस्कान से सवाल हुए तो उसके झूठ टूटने लगे। कॉल रिकॉर्ड्स निकले, सीसीटीवी फुटेज में साहिल उसके घर जाते दिख गया। स्नैपचैट चैट्स रिकवर हुई। फेक अकाउंट्स का राज खुल गया। पूरी जांच के बाद 1,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट फाइल हुई और अब दोनों जेल में सज्जा काट रहे हैं। पर सवाल आता है कि मुस्कान ने सौरभ का मर्डर क्यों किया? तो इन्वेस्टिगेशन में मुस्कान ने इसके पीछे 2 मोटिव बताए। पहला, मुस्कान का अफेयर था साहिल शुक्ला के साथ, शादी के बाद भी छुप छुप कर मिलते थे, और सौरभ दोनों के बीच में आ रहा था। दूसरा मोटिव, पैसा। मुस्कान की नजर सौरभ के पैसे, प्रॉपर्टी और निवेशों पर थी, जो उसके मरने के बाद उसे मिल सकते थे। तो आज की क्राइम की कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से एक सीख मिलती है कि भरोसा उसी इंसान पर करना चाहिए जो आपसे सच में प्यार करता हो।